चलो लॉगिन डिटेल्स में लॉगिन कर लेते ओमकार का इधर से। ओमकार का ईमेल आईडी देखो यहाँ पे। गाँव का नहीं है वो। देखो ये लॉगिन हो गया यहाँ पे ओमकार का, दिख रहा है यहाँ पे डिटेल्स आ गया। ठीक है, बट डैशबोर्ड में देखो अभी क्या क्या चीजें ऐड किए थे, ये सब ऐड हो रहा है अभी। इसको लिंक नहीं किया था ना, नहीं किया है। ऐड न्यू करने के लिए, यूजर को ऐड करने के लिए, न्यू एम्प्लॉय ऐड करने के लिए ये भी है, एम्प्लॉय डिटेल्स। सेवेंटीन नंबर लाइन। लाइन नंबर 17 पे क्या है? कनेक्शन। डेटाबेस का नाम अपना क्या यही है ना, JSPDB। ठीक है, इसको मैं ट्राई के ब्लॉक में रख लेता हूँ। एक्सेप्शन। ठीक है, अगर कभी आपको एरर नहीं पता चला ना तो एक्सेप्शन को यहाँ पे प्रिंट कर लो, एक्सेप्शन आपको बताएगा क्या प्रॉब्लम है वो। डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल एड्रेस। एड्रेस डबल हो गया क्या? एक सेकेंड ना, ये एरर का नहीं इशू है, ये लोड नहीं किया इसने। EMP डिटेल्स। देखो ये इसके लिए प्रॉब्लम दे रहा है, एडमिन पे भी कनेक्शन क्या रहेगा अपने। सेम कनेक्शन वेरिएबल आ रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ
ये अपना कनेक्शन उधर भी है ना, एडमिन वाला फाइल मैंने इंपोर्ट किया हुआ है इधर, इसके लिए आ रहा है ये प्रॉब्लम। डबल डबल हो जाएगा ना वेरिएबल, वो इधर भी आ गए। 38 38। ठीक है चलो आ गया, देखो ये वेरिएबल डुप्लीकेट हो गए, इसमें डबल डबल वेरिएबल हो गए। ये देखो रे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज कभी भी लाइक इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो इम्प्लीमेंट करते टाइम एक चीज आपको देखना है। यहाँ पे जो चीज आप यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो ना, इंक्लूड इंक्लूड में कौन सा फाइल हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, एडमिन डॉट जेएसपी। तो एडमिन डॉट जेएसपी फाइल पे जाके पहले देखने का उधर क्या क्या चीजें है वो। तो एडमिन डॉट जेएसपी फाइल पे अगर मैं जाता हूँ, देखो यहाँ पे है कनेक्शन ऑडियो हमारा दिख रहा है। अगर यही सेम वेरिएबल अगर आप वहाँ पे यूज करोगे तो वो इम्प्लीमेंट करने नहीं देगा आपको। हाँ, ये कौन वाला, ये क्वेरी वाला दिख रहा है, ये सब सेम रिपीट हो जाएगी वेरिएबल। इसका सॉल्यूशन क्या है पता है, इसको क्या करने का, अभी यहाँ पे वेरिएबल डबल डबल होने का चांसेस है। इसको क्या करने का, ये जो कनेक्शंस वाले वेरिएबल इसको अलग से बना के रखने का। मतलब ये कनेक्शंस के लिए मेन बेसिक स्टेप्स कौन से लगते हैं आपको, ये दो ना। एक तो क्लास लोड करना पड़ता है और एक कनेक्शन वाला फाइल, तो इसको एक जेएसपी फाइल बना के रखो, और जेएसपी फाइल से फाइल के अंदर आपको इंक्लूड करते जाना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे कनेक्शन चाहिए। तो बार बार आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर यहाँ पर। हाँ, पहले दो फाइल से। देखो इसमें भी प्रॉब्लम आ गया ये सेम वेरिएबल का। वैसे हाँ, सेम। देखो वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे हमें। उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो ट्राई कैच ब्लॉक डाल दो फिर।
ठीक है, देखो आ गया ये भी। ये सर्च वाला हम लोगों ने पेसिव जनरेटर वाला बनाया था यहाँ पे, और यहाँ पे सारी डिटेल्स सेम, इसमें भी प्रॉब्लम। ठीक है, इंक्लूड के वजह से आ रहे हैं सभी। कमेंट, हाँ। हम्म, अरे ना, आउटपुट आ रहा है ना। हाँ, आउटपुट आ रहा है ना। हम्म, हम्म, एक सेकंड, एक सेकंड उनका। ठीक है, आ गया ये भी। हो गया सॉर्ट आउट। ठीक है, देखो ये तो आ गया। अभी हमें करना क्या है यहाँ पे, ये डैशबोर्ड का पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अभी इसमें देखो, इसका मुझे क्या चाहिए, प्रोफाइल चाहिए। ओमकार का प्रोफाइल बनाया था हम लोगों ने, नहीं ना। तो एक प्रोफाइल चाहिए और एक लॉग आउट वाला। देखो लॉग इन तो हो रहा है, लॉग आउट का भी बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो वो कैसे बना देंगे, देखो अभी हम लोग। तो यहाँ पे अभी वेब पेज में आ जाओ, वेब पेज में और वेब ऐप में, और यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देते हैं हम लोग, जेएसपी फाइल। इसका नाम क्या दिया मैंने, प्रोफाइल। नेक्स्ट और फिनिश फाइल, प्रोफाइल डॉट जेएसपी। वेब ऐप के अंदर। हम्म, प्रोफाइल डॉट जेएसपी डाला, और ऊपर जाके पहले किसको इंपोर्ट करना है हमें यहाँ पे, एडमिन के अंदर है ना ये सब। तो यहाँ पे देखो इंक्लूड करना पड़ेगा हमें। कौन सा फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा हमें, एडमिन डॉट जेएसपी। ठीक है, और इसको लिंक भी करना पड़ेगा कौन से पेज से, एडमिन डॉट जेएसपी पेज पे लिंक करना पड़ेगा, प्रोफाइल वाले पेज पे आपको। हम्म, एडमिन डॉट जेएसपी में आ जाओ और इसको जाके लिंक कर लो एडमिन डॉट जेएसपी पेज पे। जो ऊपर नेविगेशन बार है ना आपका, नेवी बार। ये करो, इम्प्लीमेंट करो, चलो। हाँ,
admin.jsp में आ जाओ, ये दिख रहा है प्रोफाइल वाला आपका नेविगेशन बार। मिला सबको, मिला ये? जहाँ पे हैश दिख रहे हैं, हैश की जगह पे कौन सा फाइल? तो प्रोफाइल पे आपको एक पेज लिंक करना पड़ेगा ना। यहाँ पे कौन सा पेज बनाया हम लोगों ने अभी? प्रोफाइल डॉट जेएसपी डाल दो। ये इधर प्रोफाइल का दिख रहा है ना, वहाँ पे यूज के एचआरएस के अंदर लॉग आउट के लिए भी बना के रखो, लॉग आउट डॉट जेएसपी। और लॉग आउट के लिए लॉग आउट डॉट जेएसपी भी डाल दो, तो इसका लॉग आउट भी बनेगा। ये प्रोफाइल वाला पेज बट कुछ नहीं है उसमें। हाँ, लॉग आउट डॉट जेएसपी सिर्फ अभी ये बना दिया, प्रोफाइल डॉट जेएसपी बना दिया सबने। हाँ, तो पहले उसको इम्प्लीमेंट करो, लॉग आउट को छोड़ दो। पहले पहले प्रोफाइल वाले पेज पे आ जाओ सब लोग, प्रोफाइल डॉट जेएसपी। अभी उसमें कुछ डाला नहीं है ना हम लोगों ने प्रोफाइल में, आ जाओ उसमें। हाँ, अभी फोटो ऐड नहीं किया इसमें हम लोगों ने। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो डिटेल्स है इसका, प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। अभी ये है ना, यहाँ पे यूज़र को ने यहाँ पे लॉगिन में ओमकार है, या जो भी डिटेल्स दिख रहा है, तो इनका स्पेसिफिक डिटेल्स वहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ओमकार यहाँ पे लॉगिन करेगा तो ओमकार को ओमकार का डिटेल्स दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे स्क्रिप्टेड टैग बना दिया। अभी हम लोगों ने ऊपर किसको इंक्लूड किया हुआ है? एडमिन डॉट जेएसपी को। और एडमिन डॉट जेएसपी में पहले से आपका कनेक्शन वगैरह सब बना हुआ है, तो फिर से कनेक्शन भी नहीं बनाएगी और ड्राइवर क्लास भी नहीं बनाएगी, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम देगा ये। तो डायरेक्ट आप क्वेरी का काम कर लो। अरे ये किधर आ गया ये? ठीक है, तो स्ट्रिंग में एक वेरिएबल बना दिया मैंने, क्वेरी। तो डेटा फेचिंग के लिए कौन सा आएगा क्वेरी आपका? सेलेक्ट ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कौन से टेबल में से डेटा फेच करने हैं हमें? ये परफॉर्म मत करो, पहले देखो, ध्यान दो। ये है ना लॉगिन टेबल, लॉगिन में से फेच करना है। तो यहाँ पे लिखा लॉगिन वेयर, बट किसका भी डिटेल नहीं चाहिए, किसका डिटेल चाहिए हमें सिर्फ। तो उसको कैसे पता चलेगा वो ओमकार है कि कौन है वो? कुछ कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो इसका ईमेल कंपेयर करूँ मैं, ये जो दिख रहा है, ईमेल कॉमन है ना उसका। ईमेल इज इक्वल्स टू, ये रहता है ना वैल्यू के लिए। और इसमें मैं सेशन का वैल्यू ले लो, बिकॉज ईमेल हम लोगों ने सेशन में स्टोर किया था इसका। हम्म, हाँ चालेल। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग में एक वेरिएबल सेशन का वैल्यू कैसे लेते हैं हम लोग? सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट ना। और यहाँ पे क्या पास किया था हम लोगों ने रेफरेंस के लिए? आई थिंक माई यूजर पास किया था ना, समथिंग हम लोगों ने। ये कहाँ पे पास किया था, याद है? कौन से पेज पे पास किया था ये हम लोगों ने? लॉगिन वाले पेज पे, सेशन वाला वैल्यू। अगर लॉगिन पेज पे देखोगे आप, सॉरी चेक लॉगिन पे रहेगा ना ये। हाँ, ये चेक लॉगिन वाला। इधर देखो, हम लोगों ने सेशन को ये सेट किया, ये दिख रहा है माई यूजर, यही है ना, इसी का वैल्यू मैं फेच कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू आ रहा है उसको मैं कहाँ पे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, स्ट्रिंग में। ठीक है, बट ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाएगा सेशन आपका, तो इसको क्या कर लो, टाइप कास्टिंग के लिए यहाँ पे क्या आता है? स्ट्रिंग। और यहाँ पे कौन सा वैल्यू जाएगा फिर आपका? em। हो गया इसका काम।
रुको बनाओ मत, पहले देखो, अभी ध्यान दो। मैं इतना स्पेसिफिक कोड शेयर कर लूँगा फिर आपको। ये समझा ये क्या किया वो यहाँ पे, क्वेरी समझे वाला पार्ट। अभी क्वेरी के बाद क्या रहता है? हम्म, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चला जाएगा वो। अरे मैंने वही तो बोला ना, कनेक्शन क्यों नहीं दिया मैंने? एडमिन को, अरे देखो एडमिन को मैंने इंक्लूड किया है, और एडमिन डॉट जेएसपी पेज पे आ जाओ और उधर देखो कनेक्शन है आपका पहले से बना हुआ। एडमिन डॉट जेएसपी मेरे को दिख रहा है, ये देखो रे एडमिन डॉट जेएसपी फाइल पे ये दिख रहा है, ये देखो कनेक्शन बना हुआ है सब। तो ये बनाने की फिर से जरूरत नहीं है ना, बिकॉज इसको ही हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है उधर, तो बार बार क्यों हम लोग बनाएंगे कनेक्शन? समझे? इसके लिए वो स्टेप हट गया हमारा, कनेक्शन विनेक्शन वाला। डायरेक्ट क्वेरी पे आ गया है ना। क्वेरी के बाद क्या आता है आपको? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ना। ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट करना है हमें? ये वाला ना, क्वेरी करके। इसके बाद क्या होगा? वाइल लूप लगाते हैं ना हम लोग। वाइल लूप में क्या आता है? आर एस डॉट, बट उसके लिए रिजल्ट सेट लगेगा आपको, तो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट, ये रिजल्ट सेट इज इक्वल्स टू क्या था? इज इक्वल्स टू पी एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी ना, अपडेट नहीं आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आर एस वन डॉट नेक्स्ट। ठीक है, क्या क्या डेटा फेच करना है हमें अभी? इसमें से क्या क्या डिटेल है देखो प्रोफाइल में। एक नेम है यहाँ पे, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और टाइप। ठीक है, एबीसीडी वेरिएबल ले लेता हूँ सब ये। आर एस वन डॉट गेट स्ट्रिंग। हाँ, कोई भी वेरिएबल स्टोर करने के लिए चाहिए, जो डेटा भी लेंगे ना उसको स्टोर करने के लिए। दूसरे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप। सेम वेरिएबल नहीं ले रहा हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने दूसरे वेरिएबल लिया है। तो कौन सा डेटा फेच करना है मुझे अभी? ये नेम वाला, तो इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं? नेम। सेम देखो, इसको कॉपी करता हूँ, और क्या क्या चाहिए उसमें देखो डिटेल्स क्या क्या है हमारे पास। ये देखो एक ईमेल है, ईमेल के लिए क्या आएगा यहाँ पे? ईमेल। देन नेक्स्ट क्या है? यूजर नेम। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड भी शो करेंगे उसको। ठीक है, उसका ही है ना पोर्टल, तो वो देख सकते हैं ना। और टाइप, ये बी सी डी और E। हो गया है ना। अभी प्रोफाइल को डिस्प्ले करने के लिए, प्रोफाइल कैसे दिखता है आपका? कुछ अलग ही टाइप में दिखना चाहिए ना। तो उसके लिए भी देखो, बूटस्ट्रैप के पास आओगे तो बूटस्ट्रैप में आपको ये मिलेगा, बूटस्ट्रैप कार्ड्स करके आते हैं इसमें, कार्ड्स। ये कार्ड्स के अंदर आओगे, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ये कार्ड्स में आ गए, देखो ये कार्ड्स वाला पार्ट। हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को ऑलरेडी वो इंपोर्ट करके रखा है ना उसका सीडीएन, तो आपको बार बार होकर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दिख रहे हैं? तो प्रोफाइल कार्ड लिख लेते हैं, ये भी कार्ड चलेगी देखो आपको। ये देता हूँ, दिख रहा है ये कुछ काम आएगा हमें। इसको कॉपी करता हूँ मैं। नहीं, बीच वाला लिया है मैंने। उसको कहाँ पे रखता हूँ मैं? इसके नीचे, वाइल के अंदर ही रहेगा ना ये। बट अगर अगर फिर से एचटीएमएल पार्ट आ गया तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे स्क्रिप्टलेट टैग को क्लोज, और फिर से यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। कहाँ तक है? यहाँ तक है ना।
ठीक है, क्या क्या चेंज करना है देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें। ये कार्ड टाइटल है, तो कार्ड टाइटल क्या डालेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो ऐसा दिख रहा है ना ये कार्ड टाइटल, तो यहाँ पे नेम रखो यूजर का, यूजर का नेम चलेगा ना यहाँ पे। तो नेम के लिए, नेम डिस्प्ले करने के लिए क्या लगेगा हमें, ये सेम एक्सप्रेशन वाला टैग। और एक्सप्रेशन में किसको डिस्प्ले करना है, कौन से वेरिएबल में स्टोर किया, नेम को मैंने एक हो ना, एक को प्रिंट किया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सेटअप में इसको कुछ अभी फिल करने की जरूरत है, इसमें कुछ नहीं है ना हमारे पास। इसमें ईमेल को रख लेंगे, और क्या है हमारे पास, हाँ यूजर नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड। हाँ, वो उसका ही प्रोफाइल है ना, तो उसको देखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसमें क्या रहेगा, इसका यूजर नेम ना, यूजर नेम, और क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे, देखो एक्सप्रेशन कौन से वेरिएबल में है, बी में है ना। अरे इसको ईमेल डाल लेते पहले फिर, ईमेल बी में है ना। ये किसके लिए है, यूजर नेम, सी वेरिएबल, बाद में पासवर्ड, ये डी में है ना। ये समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ टेम्पलेट के अंदर इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ मैं। और ये जो है कार्ड लिंक वाला, इधर इसको रोल रखता हूँ मैं, रोल कौन सा रोल है वो टाइप लिखा है ना हम लोगों ने, एडमिन एक यूजर है वो, तो इसको भी लिया है ना हम लोगों ने, किस में स्टोर किया इसको, में ई में ना, ये वाला टाइप। और कुछ बाकी है इसमें, देखते देखो ये प्रोफाइल डिस्प्ले होता है कि नहीं पहले। कौन सा, हाँ उसको कुछ डाला नहीं है, उसको बाद में ऐड कर लेंगे हम लोग। इसको रिफ्रेश किया देखो हम लोगों ने, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे इमेज और प्रोफाइल फोटो नहीं है, तो अभी मैं एक सैंपल फोटो लगा देता हूँ यहाँ पे ओमकार का। ओमकार, हम्म, ओमकार का फोटो, रुको मेरे पास एनिमल का फोटो रहेगा। हम्म, हम्म, ये वाला लेता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, उसको मुझे कंप्लीट करने दो पहले। ये देखो ये वाला इमेज लिया मैंने, थोर वाला, थोर डॉट जेपीजी हो। आ गया ओमकार। ठीक है, इसका ओमकार का डिस्क्रिप्शन क्या देंगे इधर, ओमकार इज अ, हाँ ओमकार क्या दे दो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, ओमकार, ओमकार लस्सी वाला, हाँ ओमकार दी लोफर। नहीं ये सही लग रहा है। अंडरलाइन देता हूँ इसको। ठीक है, ये देखो रोल भी आ गया इधर नीचे। चलो अरे बाद में बात करेंगे हम लोग।
करू शकतो, दाखवेन मी ते. ये डायरेक्ट सेट किया है मैंने बैकएंड से. हम्म. हम्म. तो अभी देखो दूसरे यूजर का मैं देखता हूँ यहाँ पे, यूजर का लॉग इन करके. ठीक है, लॉग आउट तो डाला नहीं है हम लोगों ने, लॉग आउट बनाना पड़ेगा पहले तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लॉग इन करके देखता हूँ तो कौन से पेज पे जाना पड़ेगा हमें. ये वाला है ना. दूसरा किसका है, साइन इन वाला, प्रणय का है ना, इन्फोसिस. और पासवर्ड ये देखो, लॉग इन किया, आ गया इधर प्रणय, हेलो प्रणय करके आ गया. देखो प्रोफाइल में इसको लिंक करना पड़ेगा ना प्रोफाइल में. ये कौन सा पेज है आपका, यूजर डॉट जेएसपी ना. पेज बनाया हुआ है, देखो फिर से पेज बनाना नहीं है हमें, सिर्फ क्या करना है अभी उसको. हाँ, सिर्फ एडमिन पे मैंने लिंक किया है ना उसको. किधर क्या आएगा, किधर गया वो सेम आएगा, वो चेंज नहीं होगा. ये है ना प्रोफाइल, कौन सा पेज बना है इसके लिए हम लोगों ने, प्रोफाइल डॉट जेएसपी बराबर. तो इसको भी फाइल मिल जाएगा वो प्रोफाइल वाला. कोड तो एक ही फाइल पे रहेगा ना. देखो प्रोफाइल पे जाएगा, प्रणय का डिटेल आ गया ना यहाँ पे. अरे वो डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने रखा है ना डायरेक्ट सेट करके. तो रुको, वो भी चेंज करना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखो, अभी प्रणय को लोफर बना देता हूँ. कौन से वेरिएबल में यूजर नेम इसका, सी में ना. इसको भी प्रिंट किया. ठीक है, आ रहे बराबर ये. ये समझे कि नहीं. ठीक है, देखो नाम इसका चेंज हो जाएगा, अगर मैं ओमकार का करता हूँ तो ओमकार का आ जाएगा यहाँ पे. चेक करके देख लेते पहले. लॉग इन किया ओमकार के इसमें. ठीक है, प्रोफाइल पे नाम चेंज हो गया देखो यहाँ पे. ठीक है, तो बार बार आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायनेमिकली चेंज होते रहेगा ये. करो इसको इम्प्लीमेंट. वेब ऐप पे जाके राइट क्लिक, न्यू, यहाँ पे जेएसपी फाइल. स्क्रीन शेयर्ड है ना. फिनिश. ठीक है, ये लॉग आउट वाला पेज है आपका. लॉग आउट में क्या होना चाहिए अभी, सेशन वो डिस्ट्रॉय होना चाहिए ना, सेशन जो यूजर सेट करके चला गया वो. तो उसको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे. तो यहाँ पे आता है देखो, इसमें सेशन कुछ नहीं, एक लाइन का सिंगल कोड है, सिंगल लाइन का कोड है सिर्फ. सेशन डॉट देखो सेट गेट एट्रीब्यूट क्या करे, सेट एट्रीब्यूट का काम क्या सेट करना है ना, और गेट एट्रीब्यूट क्या करे, रिट्रीव करके दे रहे हैं. और एक आता है रिमूव एट्रीब्यूट, ये क्या करेगा, उसका सेशन रिमूव करेगा. सेशन का नाम क्या सेट करके रखा है हम लोगों ने. ठीक है, तो यहाँ पे आके क्या करेगा, ये सेशन को डिस्ट्रॉय करेगा. और डिस्ट्रॉय करके हम लोग क्या करेंगे इसको, बस. अरे उसको पेज पे भेजना पड़ेगा ना कोई तो. रिस्पॉन्स डॉट, कौन से पेज पे जाना चाहिए लॉग आउट होने के बाद ये, इंडेक्स वाला पेज. ठीक है. नहीं, 2 लाइन का कोड है, ये भी भेजू चैट बॉक्स में. अरे ये 2 लाइन का क्या है, भेजो भेजो करके.
कोई पेज ये नहीं रहेगा यहाँ पे एडमिन वाला। सेंड रिडायरेक्ट सिंपल है ना, इसमें कुछ है नहीं है। मूव कर लिया सेशन पे। एडमिन पे क्यों जाओगे, फिर से लॉगिन वाले पेज पे जाएगा ना वो। एडमिन पे नहीं, एडमिन यूजर तो पोर्टल है, लॉगिन करने के बाद उधर आता है। हाँ इंडेक्स और जेएस में कुछ नहीं, सिर्फ लॉगिन वाला ही दिखेगा, सिर्फ लॉगिन वाला दिखेगा उसमें। हाँ उस हम्म। ये देखो एक चीज, एक प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम आपने नोटिस नहीं किया, किसी ने चेक करके भी देखा नहीं आपने। वो रन हो रहा है सब कुछ, ये देखो साइन इन पे आते हो ना यहाँ पे, देखो ध्यान दो जरा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। आप बताओ कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है लॉगिन हो गया ये, इसके प्रोफाइल के अंदर आता हूँ मैं, दिख रहा है प्रोफाइल इसका, लॉग आउट करता हूँ, फिर से जाता हूँ मैं साइन इन में, किसके लिए, ये दूसरा जो यूज़र वाला था ये, हुआ लॉगिन इसका, सेम प्रोफाइल पे आता हूँ, कुछ दिखा नहीं रोल, अरे रोल यूज़र ही है वो। डैशबोर्ड देखो डैशबोर्ड, ये एडमिन थोड़ी यूज़र है। क्यों, बिकॉज ऊपर हम लोगों ने कौन सा वाला फाइल को इंक्लूड किया है, एडमिन वाले फाइल को, तो हमें दो प्रोफाइल पेज बनाने पड़ेगा, एक यूज़र का अलग और एडमिन का अलग बनाना पड़ेगा। तो एक पेज पे यूज़र इंक्लूड होगा ना, और एक पेज पे एडमिन इंक्लूड होगा। अरे यूज़र वाला पेज है देखो उधर, यूज़र वाले पेज पे एडमिन डैशबोर्ड दिख रहा है, इधर देखो ये यूज़र है ना। हाँ तो अभी ये प्रोफाइल पे देखो, इसको कौन सा डैशबोर्ड ओपन हो गया, एडमिन डैशबोर्ड ओपन हो गया, बट ये यूज़र वाला ओपन होना चाहिए ना, ये यूज़र का प्रोफाइल दिख रहा है। ठीक है तो प्रोफाइल पे दो प्रोफाइल बना लेते हैं ना, दो पेज। जो प्रोफाइल का नाम दिया उसको प्रोफाइल क्या उसको रीनेम कर लेंगे हम लोग। ठीक है राइट क्लिक करो फाइल के ऊपर और रीनेम करके उसका नाम क्या देंगे हम लोग, यूज़र प्रोफाइल दे दो इसको एडमिन, इसको एडमिन रखता हूँ, एडमिन प्रोफाइल। और सेम फाइल कॉपी पेस्ट करेंगे किसके लिए, अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ रे ओमकार, अभी ये देखो एक एडमिन प्रोफाइल करके पेज का नाम दिया हम लोगों ने, जो प्रोफाइल वाला पेज था उसको रीनेम क्या किया, एडमिन प्रोफाइल डॉट जेएसपी। और सेम मैंने क्या बोला, और एक वेब पेज बनाना है आपको। यूजर प्रोफाइल दो पेजेस बनेंगे ना, एडमिन का अलग और यूजर का अलग। हाँ अभी बनाओ एक है यूजर प्रोफाइल डॉट जेएसपी। हाँ तो उसको चेंज करना है हमें, तो सेम कोड कॉपी पेस्ट कर दो। अरे देखो इसमें चेंजेस क्या करना है, अभी एक एडमिन और यूजर प्रोफाइल बनाने के लिए बोला मैंने बराबर, वो कॉमन है उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो पेज देखो मैंने कौन सा ओपन किया, यूजर प्रोफाइल डॉट जेएसपी, यूजर प्रोफाइल ये पेज बनाया, और एडमिन प्रोफाइल का जो कोड था वो एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है सिर्फ वहाँ पे ऊपर इंक्लूड में देखो, जहाँ पे एडमिन डॉट जेएसपी को इंक्लूड किया है उसके जगह पे यूजर डॉट जेएसपी। हाँ बस, नहीं बाकी का सब सेम रहेगा, बाकी कुछ मत करो आगे। हाँ
सिर्फ देखो इंक्लूड वाला पार्ट मैंने यूजर डॉट जेएसपी किया और एडमिन प्रोफाइल डॉट जेएसपी इसमें एडमिन इंक्लूडेड है। लॉगआउट से में लॉगआउट के लिए कुछ नहीं करना आपको। तो अभी आप यूजर डॉट जेएसपी पे जाओगे तो इसमें आपको ये चेंज करना रहेगा, देखो ये वाला यूजर प्रोफाइल डॉट जेएसपी प्रोफाइल के लिए, और एडमिन डॉट जेएसपी पे जाओगे तो एडमिन वाला आएगा ये वाला। नाही आहे बाकी आहे अजून। ठीक है अभी देखो अभी चलेगा ये। अरे मैं सिर्फ टेस्ट करके देख रहा हूँ इसको मैं, आप लोग करो।